राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामा। कांग्रेस नेता के समर्थन में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को कर दिया खामोश। देखिए, अगर उसको चंद शब्दों में कह सका तो कहूंगा, आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अभी इतनी ज्यादा इनको प्रोवोक कर दिया गया है हमारे ऑपोजिशन के फ्रेंड्स को, कांग्रेस पार्टी हो कि तृणमूल कांग्रेस, हमारी तृणमूल कांग्रेस हो या जितने लोग हैं, जिस तरह से इनको हैरास किया गया दिखता है, जितना परेशान किया गया है कि तमाम सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके बाहर जो है 95% से ज़्यादा केसेस आपने ऑपोजिशन के ऊपर डाल रखे हैं। जितने नेता हैं ज़्यादातर ऑपोजिशन के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या गिरफ्तारी के कगार पे हैं, और ऊपर से जो लोग यहाँ थे ऑपोजिशन में थे वो रूलिंग पार्टी में चले गए तो उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या उनके ऊपर सारी कार्रवाई रोक दी गई है। अब रही बात पार्लियामेंट के अंदर की, तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये भड़ास जो है, ये सही मानों में ऑपोजिशन का तमाम लोगों का भड़ास कहाँ निकलेगा। ये सही प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट ही है। अब पार्लियामेंट में जब बात उठाने की कोशिश की जा रही है तो मुद्दों पे से ध्यान भटकाने के लिए हमारे सत्ताधारी दोस्त जो हैं या रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स, वो लोग तरह तरह के हथकंडे या तरह तरह के बहाने करते हुए दिख रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि भाई पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे। एक तो आपने विपक्ष को बहुत तरह दुखी करके रखा है। विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र बहुत कमज़ोर कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है कई बार। ऊपर से नीम पे करेला, आपने ये मुद्दा ढूंढ लिया पार्लियामेंट में। पहली बार तो ये ढूंढा आपने कि जो आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है कि सत्ताधारी लोग, रूलिंग पार्टी, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम बीजेपी, उन्होंने पार्लियामेंट में गतिरोध पैदा किया, जो जिसका जिक्र आपने किया। उन्होंने पार्लियामेंट को रोक कर रखा है। अरे अरुण जेटली हों हमारे स्वर्गीय दोस्त, या सुषमा स्वराज जी हों, या तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा है और माना है कि पार्लियामेंट चलाना जो है सरकार का काम है, रूलिंग पार्टी का काम है। तो पार्लियामेंट तो देख रहा हूँ पहली बार ही गतिरोध या अवरोध, ये ब्लॉकेज, ये तो रूलिंग पार्टी ने कर दिया है। और किस बहाने पे कि आप माफ़ी मांगो। और माफ़ी क्यों मांगो भाई? तो आप देश के नेशनल आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन हैं, विपक्ष के बहुत बढ़िया लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। आज उनकी तरफ भी लोग बहुत देख रहा है और उनको उन्होंने कहीं कुछ तथाकथित बयान दिए हैं विदेश में जाके, और जिससे इनको कह रहे हैं कि आपने भारत का अपमान किया। पहली बात तो मैंने ये बयान सुना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ ताकि मैं उनके समर्थन में बोलूँगा या विरोध में बोलूँगा। मैं टीएमसी का हूँ, ममता बनर्जी का एक वफादार सिपाही हूँ, या ममता बनर्जी का एक वफादार सिपा सालार हूँ, इसलिए। लेकिन मैं देश की स्थिति को देख रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी समझ रहा हूँ। भारत के एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि जो हो रहा है बड़ी ज्यादती है, अतिशयोक्ति है, गलत है। आपने राहुल गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने क्या कहा है भाई, क्या कहा है जिसके लिए भारत पार्लियामेंट के बाहर जो बात की है उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर आके माफ़ी मांगे। इसका इतना बड़ा हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, अरे भैया डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बस बोल दिया वहाँ पे, बाकी बातें तो वहाँ हुई। और अगर यही कारण है कि भारत के बाहर आपने कहा, तो हमारे दोस्त, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बहुत सारी बातें कही हैं। कनाडा में कही हैं, संघाई चाइना में कही हैं, साउथ कोरिया में कही हैं, और कई जगह कही हैं उन्होंने। और जाके उन्होंने कहा है, और जो कहा है बहुत लोगों को महसूस होता है कि भारत को अपमानित करने का काम किया, कि भारत में पैदा होने पे कुछ साल पहले तक हम शर्मिंदा होते थे, शर्म आती थी, कहाँ पैदा हो गए, भारत सफेरों का देश है, तरह तरह की बातें एक प्रधानमंत्री के मुंह से वाकई अच्छा नहीं लगता है।
वो हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं। सबसे बड़ी बात है भारत के और हम सबों के वो प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने जाके ऐसी ऐसी बातें कही तो यानी कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब ये मामला दिख रहा है।